वर्क, चैप्टर का नाम टाइम इन वर्क। इस चैप्टर में देखेंगे ना कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करता है उसको हमको समझना होता है, ठीक है। तो उसमें दो चीज को देखना होता है, पहला व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को करने में लगा हुआ समय, और दूसरा देखना होता है उसके द्वारा जो उसकी क्षमता होती है, क्षमता, कार्य की क्षमता। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन में कोई काम करता है, कोई व्यक्ति 20 दिन में वही काम करता है, तो इसमें फर्क क्या है? देखो, कोई व्यक्ति 10 दिन में कोई काम करता है, कोई व्यक्ति 20 दिन में कोई काम करता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा क्षमता रखता है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा कितना काम कर रहा है, जो काम करने में लगा समय होता है ना उसको समय सूचित करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक काम दो व्यक्तियों द्वारा एक ही समय पर हो। एक काम एक व्यक्ति 10 दिन में करे तो एक काम एक व्यक्ति 20 दिन में भी करेगा। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है एफिशिएंसी का। पहला व्यक्ति का जो एफिशिएंसी होता है वो दूसरा व्यक्ति के एफिशिएंसी से ज्यादा अलग हो सकता है। जैसे देखो, पहला व्यक्ति जो है एक काम को 10 दिन में करता है, ऐसा कहने का मतलब है कि पहला व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है वो क्या है? पहला व्यक्ति का एफिशिएंसी ये कम है ज्यादा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारा वाला है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग क्लास के लिए इस तरह के बैठ है बोल सकते हो, बाकी बात करेंगे। देखो, पहला व्यक्ति जो है कार्य करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है, दूसरा व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी जो एफिशिएंसी है, उन दोनों में क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? पहला व्यक्ति की एफिशिएंसी दूसरी के एफिशिएंसी से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है इसी चीज को हमें समझना होता है, ठीक है। इसमें अगर एक और चीज को समझो उससे पहले डस्टर सब लीजिए। देखो, अगर हम बात करें टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन, इसको बोलते हैं टाइम एफिशिएंसी का रिलेशन। पूरे टाइमिंग वर्क में इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर बहुत हेल्प हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, कौन है? एक व्यक्ति है, एक काम को एक दिन में करता है, एक व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करता है। तो सवाल है कि इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? तो इनकी एफिशिएंसी इसकी 10 अपोजिट होगी। B/A, A/B है तो उसका क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा। अब जैसे कैसे, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है और वही काम को 20 दिन में कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो इनका जो एफिशिएंसी होगा वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 20:10। और रेशियो में बात कर ले 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी को हम निकालते हैं। यानी कहने का मतलब टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। क्लियर है? तो ये था एफिशिएंसी का पॉइंट इसका, इसको समझे। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लो चलो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति ए है, इसको अरेंज कर लेते हैं। एफिशिएंसी क्लियर? चैप्टर टाइम। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, एक ए है और कोई व्यक्ति बी है, बात यह है ए किसी काम को 10 दिन करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए का एक दिन का काम कितना होगा? तो वो इसका एक दिन का काम होगा 1/10। देखो, ए को काम करने में जो समय लगता है ऐसे समझेंगे। ए का जो समय है वो है 10 दिन का। कितने दिन का है? ए का समय 10 दिनों का है। ए का समय जो है 10 दिनों का। तो ए का एक दिन का समय क्या होगा? ए का एक दिन का समय होगा 1/10। उसी हिसाब से अगर बात कर लें बी का समय जो है वो है कितने दिन का? 12 दिन का है। तो बी का एक दिन का समय क्या होगा? यानी एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1/12 होगा। कितना होगा? 1/12 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई व्यक्ति काम को 10 दिन में कर रहा है, कोई काम को 12 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा? तो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। और एक दिन में कितना करेगा? जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। तो
तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है टाइप 1। ये एग्जाम एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना 12 टाइप इस टाइप बताएंगे ना, सारा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत ही हेल्प करेगा एनटीपीसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, ए अकेला एक गाड़ी को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। सुनिए, आपके पास क्वेश्चन भेजा हुआ होगा टेलीग्राम पे, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ए किसी काम को कह रहा है कि 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल बेसिक हलवा क्वेश्चन है, बट देखना है 0 से ऊपर तक। कहा था 0 से ऊपर तक। तो देखिए सवाल है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ओके। बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, नो डाउट। बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे। सबसे पहला इजी क्वेश्चन, आंसर तो ओवरऑल ला सकता है इसका, लेकिन लाएंगे नहीं, डिटेल में बनाएंगे, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा देख लेना है। देखो, तो ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 12 दिन में करता है ना। तो देखिए, अगर हम ए का 1 दिन का टारगेट निकालें, 1/6 आएगा बिल्कुल। अगर ए काम हम बी का अगर 1 दिन का टारगेट निकालें, 1/12 होगा। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो आपको पूछ रहा है सवाल कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टाइप 1 क्वेश्चन 1, ठीक है। तो आपको ये सवाल आता है कि ए और बी टुगेदर कितने दिन में करेगा ना जी। आप इसको जोड़ लो, 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। इसका एलसीएम मेरे पास 12 हो जाएगा। 6 को काटेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1, कितना मिल जाएगा, 3/12। कितना आया, 3/12। अब इसको काट लेंगे, कितना आएगा, 1/4 इसका वैल्यू, और इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कितना दिन आएगा, 4 दिन आएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल बेसिक तरीका से बनाया गया। हर एक क्वेश्चन का बेसिक भी जानना जरूरी होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है, तो क्या कीजिएगा, बेसिक रहना चाहिए ना। बेसिक रहने का मतलब है कि नया क्वेश्चन जब सामने आएगा ना, जो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े हैं, उसको बनाने में काफी मदद होगा, बेसिक रहेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है। ए किसी का को 6 दिन करता है, बी किसी का को 12 दिन करता है। तो ए और बी, कौन, ए और बी जो है पार्टिकुलरली 1 दिन में 1/6 काम करेगा और 1 दिन में 1/12 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर उस काम कितना दिन में कंप्लीट करता है, वही चीज देखना है हमको, दोनों मिलकर। तो कुछ नहीं करना, रिवर्स करके जोड़ देना और आंसर आ जाएगा 4 दिन। कितना दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका। अब जो सीखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो का तरीका सीखेंगे। सीखेंगे रेशियो का, इसको हटा दें, डन है, नोट हो गया। फिर भी आता है ना, नोट कर लिए ना, जिनको नहीं आता तो नोट करेंगे ना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब आगे देखो, यही क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। अब ये तो बुक का मेथड हो गया, आपको जानकारी के लिए, कोई दिक्कत, चलिए बता दें, ये हट गया। अब आपको इसको एफिशिएंसी और रेशियो के मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो आपको क्या करना है, 12 और 6 का एलसीएम ले लेना, क्या लेना, दिस इज एलसीएम। यह क्या है मेरा, एलसीएम है। इसको हम ए और बी द्वारा किया जाने वाला टोटल काम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टोटल। इसको हम टोटल काम भी बोल सकते हैं, याद रखना, टोटल वर्क। ये जो 12 दिन है ना, ये टोटल वर्क भी होगा या फिर एलसीएम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हम निकालेंगे ना, वो एफिशिएंसी होगी, ए की क्षमता क्या है। तो ए एक 12 काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 6 कर लेता है, 2 12 करेगा 2 दिन में, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। यानी कि ये जो व्यक्ति है ए, यह जो 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा और यह जो व्यक्ति है वो 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। कितने की एफिशिएंसी से काम करेगा, 1 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो यहाँ पर सवाल आता है ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो मिलकर करेंगे तो हमको उसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना। तो 2 1 3, तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना आंसर आ गया, 4 दिन। हमको यही मेथड से 90% क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ एक आध क्वेश्चन जब आएगा मेन उसका बढ़िया वाला, तो वहां पर थोड़ा बेसिक का जरूरत पड़ जाता है, नहीं तो नहीं। तो ये था टाइप 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 2 है, ए किसी काम को जो है 12 दिन में करता है, कितने दिन करता है, 12 दिन में।
और ए और बी मिलकर उस काम कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो सवाल है कि यहाँ पे बी कितने दिन में करेगा? ये सब बहुत बार सेट में आ चुका है। ज्वाइन वाला क्या हुआ है? यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है और बनाना है उल्टा। अगर इसको देखें सवाल नंबर 2 में क्या हो रहा है? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करना है? 8 दिन में। तो ओनली बी कितने दिन में करेगा? ये सवाल है। अब देखो ध्यान से इसको, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और ए बी उस काम को 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है ना। तो सवाल है कि बी उसको अकेले कितना दिन में काम करेगा? तो काम कितना है इसके पास? 8। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। अगर हम बेसिक से सोचे कि ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, ए का एक दिन का कार्य होगा 1/12 होगा, और ए का और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/8। तो हम ऐसा कर ले कि ए बी में से हम ए घटाते हैं, मेरा बी आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं वही काम। अगर आपको ये नहीं मालूम होता तो आप कहते हैं कि सर बी का जो काम है वो x दिन का है। तो बी एक दिन में बी कितना करेगा? 1/x करेगा ना जी, 1/x करेगा ना। तो इसको अगर बेसिक से देखा जाए हम कैसे बनाए थे? 1/12 + 1/x बराबर 1/8 ऐसे बनाए थे। बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। a इतना दिन में, b इतना दिन में, a b इतना दिन में। अब इसको हमको क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ पे घटा के यहाँ पे लिख देना 24 और इधर से हो जाएगा 3, इधर से हो जाएगा आपका 2। 1/24 यानी कहने का मतलब 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से, इससे बेसिक से, लेकिन बेसिक से बनाना नहीं है। अब समझ में आया ना? कैसे क्या उतारना है? नहीं माँ उतारना है, आप उतारना हो गया। चलिए तो अब आप देखो क्वेश्चन पे आ जाओ ध्यान से यहाँ पे। अब इसी को हम डायरेक्टली करेंगे। आपको दिमाग में यही सोचना है कि आपको ए दिया हुआ है, आपको ए बी दिया हुआ है, आपको निकालना है बी। ए दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, बी निकालना है, ए बी में से बी घटा दो, निकाल दो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से ऐसे एक काम को 8 दिन में किया, ए बी इसको 12 दिन में किया। टोटल काम कितना है वो निकालना है। कितना काम है टोटल? 24। नो डाउट काम कितना हो गया? 24। ये एक का है और ये किसका हुआ? ए बी का है। आप देखिए ध्यान से, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे कितना आएगा? तो 12 दूनी 24। अकेले ए का एफिशिएंसी कितना है? 2। और ए बी को 8 है, ए बी 8 दिन उसका वर्क का, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। इसकी 2, इसकी 3। कहने का मतलब बी का 1 रहा होगा एफिशिएंसी, तब ना 3। बी का एफिशिएंसी 1 रहा होगा तब इसका वैल्यू कितना आया? 3 आया। कोई दिक्कत? तो हमको पूछा था कि बी कितने दिनों में काम करेगा? तो काम कितना है? तो काम है 24। कितना है? 24। जो एलसीएम आएगा वही काम कहलाएगा। ठीक है? काम कितना है मेरे पास? 24। करवाना किससे है? बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी लिखी? 2 + 1 ए बी गुना में नहीं है, ये प्लस में, a + b। ए बी यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 24। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 24। और हम 24 लाए थे बिल्कुल बेसिक करके, लंबा चौड़ा नहीं कैसे लाए थे? तो ये था सवाल नंबर 2, जिसमें क्या था? पहला सवाल हमने पढ़ा ए और बी कितने दिन में करता है। दूसरा सवाल पढ़ा कि ए बी करता है, ए करता है, और इसके यहाँ पर कौन गायब होता है? बी। यही का उल्टा आएगा, ए बी करेगा, बी करेगा, ए गायब हो जाएगा। सेम मेथड को लगाना, डायरेक्टली सॉल्व करना है। लिखने का तरीका अलग अलग, बट क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। ठीक है? समझिए सवाल नंबर 3 है, ए बी सी 3 व्यक्ति है और यह काम कितना दिन में कर रहा है? एक कर रहा है 10 दिन में, एक कर रहा है 15 दिन में, कर रहा है 18 दिन में, कर रहा है ना? एक क्वेश्चन है सही है। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? जैसे अभी बनाए थे 2 लोग का, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते चलेगा। जैसे देखिए क्या है, एक किसी काम को अगर हम इसको बेसिक से देखें तो कोई फायदा नहीं होगा। बिना बेसिक इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एक काम कितना करता है? 10 दिन में, 15 दिन में और ये 18 दिन में। तो हमको सबसे पहले फास्ट ब्रेक करके 18, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कि 90 होगा। कितना होगा? 90। तो ये जो एलसीएम आया ना होगा, यही है इसका टोटल काम। क्या है? टोटल काम। कोई दिक्कत? अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई?
9 15 6 90 18 25 9 से 15 5 20। तो सवाल था कि टोटल काम करने में ए बी सी को समय कितना लग जाएगा, तो 90 बटा में 20, तो इसको हम काट लेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है ए एक काम को 10 दिन करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 18 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा, 4.5 दिन में करेगा। ये तो सवाल नंबर 3। अब इसी में बहुत सारा आपको मिसिंग सवाल डालेगा। ठीक है, अभी बनवाते हैं मिसिंग सवाल। मिसिंग कहने का मतलब ए बी सी एक कितना दिन में करता है, ए दे दिया है, बी दे दिया, सी निकालना है, बिल्कुल डालेगा। ए बी इतना, ए बी सी इतना दिन में करता है, ए बी दे दिया, सी दे दिया, ए निकालना है, कुछ नहीं करना है। जैसे अभी सॉल्व किए ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो गया डन, क्वेश्चन के साथ नोट लिख जाना है। अब यही सवाल को हम कैसे बनाते हैं, दिखाते हैं इसको। बोर्ड पर क्वेश्चन रहेगा। अब देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, और ए बी सी कौन, ए बी सी उस काम को 9/2 दिन में करता है। ओके, कहानी खत्म। अब सवाल ये है कि हमारा जो बी है, क्या है हमारा जो बी है, सॉरी सी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यही है सवाल। वही सवाल है, घुमा दिया। देखिए, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो ए बी सी उस काम को 9/2 दिन में करता है। तो सवाल है कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी उतने दिन में करेगा जितना इसका एफिशिएंसी होगा। तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, मेरे पास ए बी सी का एफिशिएंसी नहीं है ना, यही से चुरा लेंगे। चुराने का 2 तरीका सीखा, या तो बेसिक से बना लीजिए या तो लॉन्ग से बना लीजिए। देखो 15, जब भी क्वेश्चन में बटा आ जाए पैनिक नहीं होना है, इजीली बन जाएगा। 10 15 और 9 का एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 15 9 का एलसीएम। कैसे वही एलसीएम आएगा जो आया, कितना आएगा, 10 15 9, तो 90, ये आ गया एलसीएम 90 यानी 9। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ओके, एंड 9 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 10। कभी भी बटा वाला क्वेश्चन में, कभी भी बटा वाला क्वेश्चन में अगर इस तरह से 9 काट के 10 आ गया, तो 10 एफिशिएंसी नहीं होगा हमारा एफिशिएंसी होगा 20। कितना होगा, 20। नीचे वाला से गुना करते हैं, ये नियम है, नहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हो बेसिक में। एलसीएम निकालने के अंत से सब कुछ कर लेंगे, बात खत्म। ये एलसीएम निकलेगा इन तीनों से। ठीक है, अब जान लो एलसीएम निकालेगा इन तीनों से, और जो उसकी बाद एफिशिएंसी निकाला होगा ना, तो डिवाइड मारने के बाद आपका जो नीचे का बचेगा उससे गुणा करना है। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बेसिक में आप बनाओगे ना, तो उसमें नहीं दिखेगा। अब देखो, ए की एफिशिएंसी 9, बी की 6, तो बताइए सी की कितनी, तो सी की कितनी 9 6 15, तो इसकी एफिशिएंसी 5। अब काम कितना है, काम में मेरे पास 90 काम है, सी की एफिशिएंसी है, सी एक बार में एक दिन में 5 काम करता है, तो 90 काम करने में कितना समय लगेगा, 18 दिन लेगा। कितना लेगा, 18 दिन। अब 18 दिन में करेगा कौन, ये काम तो सी। तो क्या क्वेश्चन में 18 दिन का काम था ना, यही क्वेश्चन को इस तरह से रोटेट करके देगा मिसिंग में, तो ऐसे बनाना है तरीका। चलिए, ये बात क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ये जो आप टाइप क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वेश्चन है वो पूरा काम नहीं करवा के बता रहा है, वो बोल रहा है कि काम का एक पार्टिकुलर हिस्सा वो कर रहा है। क्या कर रहा है, काम का एक पार्टिकुलर हिस्सा वाला क्वेश्चन है। ऐसे बोलता है ना कि तुम महेश दास वहां पढ़े थे ना, महेश दास अकबर बिरबल, तो महेश दास किसी काम को 10 दिन में करता है, ये तो सही बात है, इसे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब सवाल आएगा, महेश दास काम का 2% हिस्सा, काम का 2/5 हिस्सा, काम का 40% करता है इतना दिन में। ठीक है, तो ये सवाल वही सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक काम का 2/5 हिस्सा कितना दिन में करता है, 12 दिन में। कितने में करता है, 12 दिन में करता है। और बी उसी काम का 3/4 हिस्सा
15 दिन में करता है। यही सवाल है ना, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, इसी कहते हैं हिस्सा वाला सवाल। क्या होता है? हिस्सा वाला। ये कट गया होगा, परसेंटेज की तो निकलेगा। परसेंटेज नहीं है, देखिए ध्यान से। अगर एक की जगह लिख दे 40%, एक 40% 12 दिन में करता है। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। यही चीज को यहाँ परसेंटेज में लिख देगा, यही चीज को इतना मिलेगा। तो बात है कि एक एक काम का इतना हिस्सा, कितना 2/5 हिस्सा, कितना हिस्सा? 2/5 हिस्सा। तो एक एक काम का 2/5 हिस्सा करता है कितना दिन में? 12 दिन में। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि एक का बात कर रहे हैं जी, तो 5 मेरा काम है टोटल, एक के लिए, इसके लिए, एक के लिए। और ये 2 काम करता है 12 दिन, एक काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो 5 काम करने में कितने दिन जाएगा? 30 दिन। तो एक उस काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। कोई दिक्कत नहीं। बी की बात कर ले, टोटल काम कितना बी के लिए? 4। अब मल्टीप्लाई किए सर ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए फिर से, हो रहा है एक काम का 2/5 हिस्सा जो है 12 दिन में करता है। 2/5 करने का मतलब कितना होता है? 40%। क्या होता है? 2/5 करने का मतलब क्या होता है? 40%। अरे 40% तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2/5। क्लियर है? हम 40% 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 40% लिख सकते हैं। तो यही चीज है। तो 2 बराबर 12, 1 बराबर 6, 5 बराबर कितना? 30। यानी ए जो है काम का 2/5 हिस्सा 12 दिन में करता है, तो उस काम का 5 हिस्सा कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी काम 30 दिन का था। आप समझ में आया? सीआईडी की तरह काम कितने दिन का था? 30 दिन का था। अब आ गया बी, कौन आ गया? बी। तो बी उस काम को 3/4 को 15 दिन में करता है। बी उस काम को 3/4 को कितने दिन में करता है? 15 दिनों में करता है। कितने दिन में करता है? बी उस काम का 3/4 हिस्सा 15 दिन में करता है। तो ये टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? तो आपको यहाँ पर हमको निकालना होगा डायरेक्टली। यही चीज को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे जो काम हुआ वो हुआ कितना दिन में? 12 दिन 24 दिन 20 दिन में। और यहाँ पे जो काम हुआ 5 के हिसाब से 20 दिन में। तो सवाल सीधा सीधा मेरे पास ये था, एक काम को 20 दिन में करते चलो ना, ये चलेगा ना। अब बी उस काम को 20 दिन में करता है। कितने में करता है? 20 दिनों में करता है। तब सवाल यहाँ पर आ रहा है, एक काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा था अभी। एक काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। तो एक काम को 20 दिन में करता है, सॉरी 30 दिन में करता है, अब बी उस काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना करेगा? 60 काम। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कितना दिन में ये काम खत्म होगा? 12 दिन में। कितना दिन काम खत्म हो जाएगा? 12 दिन में। 12 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देगा। क्या कर देगा?